हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12th हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। और बहुत ही अच्छा पेपर होगा क्योंकि ये पेपर जो है आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है। तो देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 3 मार्क्स का कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के महत्व समझाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उसका क्या महत्व था, उसके क्या सिग्निफिकेंस थे, इम्पोर्टेंस क्या थे, आपको वो बताने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता है। उक्त कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब ये जो बताया गया ना दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें आपको ये बताना है कि जो बताया गया बात है, इसके ऊपर आपको एक तरीके से आलोचना करनी है, अपना व्यू रखना है एक तरीके से। इस तरीके से बताना है कि ये पॉइंट किस तरीके से, जो बात है किस तरीके से हमारे संविधान सभा का जो सदस्य है उनको अफेक्ट करता था। जो भी आपको इसके बारे में आता है ये बताना है। और इसके ऑप्शन में दोस्तों क्या क्वेश्चन है, एक दुर्लभ केंद्रीय शासन के देश के लिए हानिकारक होगा क्या। एक दुर्लभ केंद्रीय शासन मतलब जो केंद्र का जो शासन हो वो एक कमज़ोर हो एक तरीके से, वह क्या देश के लिए हानिकारक होगा। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र एवं राज्य के सरकारों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। मतलब अगर ये बात होती है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ दोस्तों, तो इस कथन को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्या क्या हैं उनके बारे में आपको बताना है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन हो गए। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। जो इंडिया में दोस्तों एक तरीके से क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, लोगों ने क्या करती क्रांति लाई थी, उसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या काम किए थे आपको बताना है। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से वो बताना है। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के ज़मींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया। यानी कि जो 18th सेंचुरी थी दोस्तों, उस समय जो बंगाल के ज़मींदार थे उनकी सत्ता को किसने एक तरीके से कंट्रोल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बात सही है या गलत है, आपको अपना व्यू बताना है, क्लैरिफाई करना है कि ये सही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा अभी मैं इसका डिस्कस करूँगा। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति के विद्रोह क्या थे। मतलब जो 1857 में क्रांति हुई थी दोस्तों, इस विद्रोह के, ये विद्रोह क्या था, कैसे हुआ, क्या था, किस तरीके से था, पूरा आपको ईमानदारी से एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, और ध्यान रखना है आपको। ये क्या क्वेश्चन दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इसी के अंदर बताना है आपको विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फ़र्क था। जो सामाजिक समूह थे वहाँ के, उनके दृष्टि में क्या क्या फ़र्क था, आपको ये बताना एक तरीके से। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में ज़मींदारों क्यों चूक करते थे। जो ज़मींदार थे दोस्तों उस समय जो भी ये कर देते थे, राजस्व का मतलब क्या है, जो पेमेंट करते थे टैक्स का दोस्तों, वो एक तरीके से डिफ़ॉल्ट क्यों हो जाते थे, क्यों चूक जाते थे। ऐसा क्या कारण था कि जितने भी ज़मींदार थे एक तरीके से वो चूक जाते थे, अपना पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते थे। तो इसको भी आपको बड़े ही विस्तार से बताना है क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। आप बोलेंगे जोतदार कौन थे और उनकी क्या शक्तियाँ थी, ज़मींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसे थी। पहली बात तो आपको नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें कि जोतदार कौन थे, उनकी क्या शक्तियाँ थी। नंबर 2 क्वेश्चन, जो शक्तियाँ थी वो ज़मींदारों की तुलना में प्रभावी कैसे थी। ठीक है, ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। मुग़लों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है। जो मुग़लों के अधिकारी हुआ करते दोस्तों, उन सभी को एक कैसे दिखाया जाता है, जो गुलदस्ते होते हैं दोस्तों, उस तरीके से सजाया जाता है, दिखाया जाता है। इस कथन के आधार पर मुग़ल अभिजात वर्ग के संदर्भ में पुष्टि कीजिए। जो मुग़ल अभिजात वर्ग के जो संदर्भ में जो भी बात हुई है दोस्तों, इसको आपको बताना है ये बात सही है गलत है, कि उनको एक गुलदस्ते के रूप में दर्शाया गया था या नहीं। इसके ऑप्शन में दोस्तों अबू फजल
अबू फजल द्वारा अकबर के सुलह एक कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन का बताने का आधार औचित्य सिद्ध कीजिए। जो अवल फजल था दोस्तों, अबुल फजल था, उन्होंने अकबर के सुलह कुल के आदर्श प्रबुद्ध शासन में बताने का एक आधार बताया था। क्यों बताया था आपको, आप कैसे कह सकते हो ये बात सही है, इसके ऊपर आपको एक औचित्य देना है, या उन्होंने किस तरीके से इसको सही साबित किया था, इसके ऊपर एक कारण देना है। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर सी की। ये 4 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक तरीके से आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन देना है। तो ये पैसेज है दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 9th क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, पूरा डिटेल में ये रहा देखो। ठीक। और फिर इसका ये सेक्शन नंबर डी है दोस्तों। सेक्शन नंबर डी में क्या बताया गया दोस्तों, किस तरीके से मैप है, ये भी 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है। और वीडियो को रोक कर आप देख सकते हो। इस मैप में आपको फिल करना है, भरना है। और ये 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति के कोई 2 मुख्य स्थानों के नाम बताने हैं। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों उनके लिए जिनकी आंखों में दिक्कत होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे दोस्तों इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए ये सॉल्यूशन है इसका। तो स्टार्टिंग से बात करूँगा, ठीक है बच्चों, अब डिटेल में। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस ने अधिवेशन किया था उसका क्या महत्व था, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको कोई भी 2 पॉइंट लिख दे। अच्छा 3 नंबर का तो कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में। और इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है दोस्तों, ये। तो यानी कि 2 क्वेश्चन है, इन दोनों के सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन को तो पहले समझाया था। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रहा। इसमें भी कोई 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, दे रखा है। और इसके ऑप्शन में जो एक क्वेश्चन था दोस्तों और करके, ये रहा उसका सॉल्यूशन, ये रहा। अब वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए पहली सूची। ये 3 जो ऑप्शन में क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसके बाद इसकी बात करें हम तो दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, और चौथा पॉइंट भी है। तो आप कोई 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो कोई 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन आपके पास। मार्शल लॉ लगाया, किसी के ऊपर कोई मुकदमा, डायरेक्टली मुकदमा होगा, सैनिक कार्रवाई की जाएगी, कूटनीति हुआ, वफादारी जो करेंगे दोस्तों उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इनमें 5 पॉइंट है। अब इनमें से कोई 3 पॉइंट लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियंत्रण था दोस्तों वो किस तरह से किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप चाहो तो ये 3 पॉइंट लिख दो, या फिर आपको जो भी आता है वो लिख सकते हो। बस वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा तो हो गया दोस्तों। अब 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन बी से। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, समूह जो अलग अलग मुद्दे बने थे, समूह बने थे दोस्तों, उनका दृष्टिकोण कैसा था, क्या फ़र्क था, बताना है। तो देखिए 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि ये 6 नंबर का सॉल्यूशन तो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको तरीके में लिखना है, कम से कम 6 पॉइंट ज़रूर लिखना है। देखिए पहले 3 पॉइंट ये रहे, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हो। क्या थे कि सभी चाहते थे कि भाई इस विदेशी शासन को हटाना है, अपने राज्यों और सियासतों को पुनर्जागृत करना है, और बचे हुए पॉइंट ये रहे। ठीक है गाइस, तो अब वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 की। क्वेश्चन 6 क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदारों की क्या चूक करते थे।
मतलब जो ये पेमेंट करते थे दोस्तों, इसमें ज़मींदार क्यों चूक करते थे, आपको कारण बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। पहला कारण क्या था कि राजस्व की जो दर थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। उपज की नीची कीमत थी। जो ये पौधों को उगाते थे, फसलों को उगाते थे दोस्तों, इसकी कीमतें बहुत ही कम हुआ करती थी और इनको चुकाना क्या होता था, मुश्किल होता था। राजस्व क्या था, एक तरीके से असमान था, अलग अलग लोगों से अलग अलग राजस्व वसूला जा रहा था। सूर्यास्त की विधि थी, मतलब जैसे दिन खत्म तो वैसे मतलब एक तरीके से नया विधि चलता था। ज़मींदार की सीमित शक्ति थी, वहाँ पे ज़मींदारों के पास शक्तियाँ क्या थी, बहुत ही कम थी। फिर ज़मींदार क्या करते थे, एक तरीके से सैनिक टुकड़ियाँ भंग करते थे। रैयतों को ज़मींदार द्वारा कर में वसूल में सामान्य समस्या, जितने भी रैयत थे दोस्तों उनको ज़मींदार द्वारा जो कर लिया जाता था उनमें समस्या आती थी। अगर आपको कोई और पॉइंट पता था आप वो भी लिख सकते हो। तो ये इतने सारे पॉइंट है, कोशिश करना है कि आपको 6 पॉइंट लिखना है। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन 7, जोतदार कौन थे और इनकी शक्तियाँ कैसे अधिक प्रभावी हुआ करती थी इनकी तुलना में। तो आपको ये इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये रहा, ये इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। बड़े ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए आप। तो 5 पॉइंट तो इस पेज पे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है बेटा। और इसके आगे के पॉइंट देखो ये रहे, वीडियो को रोक के पढ़ लेना यहाँ तक। और 2 पॉइंट इसके ये रहे। ठीक है बेटा, 6वां और 7वां। आप कोई से भी 6 पॉइंट लिख सकते हो, सारे सही होंगे। अगर आपको कोई और भी आता तो वो भी लिख सकते हो। 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मुगलों के अधिकारी को एक तरीके से गुलदस्ता जो कहा जाता था, उसके संदर्भ में अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे है इसका सॉल्यूशन 7वें का। ये रहा। ठीक है बच्चे, वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ तक। तो मान लो ये आपको 4 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, 5वें से डिस्कस करते हैं। ये रहा दोस्तों 5वें से। तो चौथे पॉइंट से लेकर के 8 पॉइंट तक दे रखा है। आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। कौन सा था, 7। अब इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसे बताता हूँ मैं दोस्तों। अब 7वें क्वेश्चन के ऑप्शन में दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा था अबुल फजल वाला, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और 3 पॉइंट क्या है इसके आगे दे रखे हैं। 3 यहाँ तो आगे दे रखे हैं ज़्यादा पॉइंट। तो 4 से लेकर के पॉइंट 9 तक पूरा दे रखा है। आपको करना क्या है, वीडियो को रोकना है और आराम से पढ़ लेना है। और साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना दोस्तों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आराम से आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये पूरा पेपर है क्वेश्चन नंबर 8 का और इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है बेटा, 8वें का सॉल्यूशन ये रहा। आराम से वीडियो को रोकिए और पढ़ लीजिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। वो यहाँ तक है दोस्तों कुछ, और ये इतना मान के चलो, मतलब बस इतना। और इसके वेस्ट क्या है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3, और इनका सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन गाइस। ये रहा इनका सॉल्यूशन। ठीक है, 9वें क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन दोनों का। ये आपका 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक और तो क्वेश्चन है ये वाला। तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन ये रहा। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है इसमें। तो देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर है हमारा का लास्ट। एक केंद्र का नाम बताना है जहाँ पे 1857 का लड़ाई हुआ था। दूसरा एक कोई कारण बताना है क्यों हुआ था। ठीक है, और इसका ग्राफ ये रहा।
और इसका ग्राफ दोस्तों ये रहा, आराम से आप देख सकते हो वीडियो को रोक करके। तो कमेंट सेक्शन में जो इसका सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। ये इसका सॉल्यूशन है गाइस। तो वीडियो कैसी लगी है, पसंद है तो लाइक कर देना गाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।